रात का समय था। ठंडी हवा चल रही थी और ट्रेन तेजी से पटरी पर दौड़ रही थी। एक लड़की नेहा खिड़की के पास वाली सीट पर अकेली बैठी थी। बाहर अंधेरा था और ट्रेन के अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। नेहा के सामने वाली सीट पर दो बूढ़े आदमी और उनके बीच में एक औरत बैठी हुई थी। वह औरत बार बार नेहा को घूर रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे वह पलक भी नहीं झपका रही हो। नेहा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद उसे ही ऐसा लग रहा है। वह बार बार नजरें अंदाज कर रही थी और मोबाइल देखने लगी। लेकिन जब भी वह ऊपर देखती, वह औरत फिर से उसी तरह उसे घूर रही होती। अब नेहा के दिल की धड़कन तेज होने लगी। पूरे डिब्बे में अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ ट्रेन की टक टक की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक ट्रेन के दूसरे दरवाजे से एक लड़का अंदर आया। वह सीधे नेहा के पास आया और उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। नेहा को थोड़ा सुकून महसूस हुआ, क्योंकि अब वह अकेली नहीं थी। कुछ देर बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर धीरे धीरे रुकने लगी। जैसे ही ट्रेन रुकी, अचानक उस लड़के ने नेहा का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। नेहा घबरा गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन वह लड़का उसे जल्दी जल्दी ट्रेन से नीचे खींचकर ले गया। प्लेटफॉर्म पर आते ही नेहा गुस्से और डर से कांप रही थी। उसने कहा, तुम पागल हो क्या? मुझे जबरदस्ती क्यों खींचकर लाए? लड़का गहरी सांस लेकर बोला, मैं तुम्हें बचाने के लिए लाया हूं। नेहा हैरान रह गई। लड़के ने धीरे से कहा, तुम्हारे सामने जो औरत बैठी थी, वो जिंदा नहीं थी। नेहा का दिल जैसे रुक गया। लड़का बोला, मैं जब ट्रेन में चढ़ा, तब मैंने देखा कि वो औरत मर चुकी थी। उसके दोनों तरफ जो दो बूढ़े बैठे थे, वो उसे पकड़कर ऐसे बैठाए हुए थे ताकि किसी को पता न चले। नेहा के हाथ कांपने लगे। लड़का आगे बोला, और सबसे डरावनी बात पता है? वो औरत सिर्फ तुम्हें ही घूर रही थी। नेहा धीरे धीरे मुड़ी और ट्रेन की खिड़की की तरफ देखने लगी। और तभी उसे खिड़की के अंदर से वही औरत फिर से उसे घूरती हुई दिखाई दी। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। नेहा डर से वहीं जम गई और ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ गई।